दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे लीगल नोटिस के बारे में बात करेंगे जिसने कई सारे लोगों की नींद उड़ा रखी है। और ये कोई आम नोटिस नहीं है, ये कोई ऐसा नोटिस नहीं है कि जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है नोटिस आया है इसको बाद में देख लेंगे। ये एक ऐसा नोटिस है जो जिस आदमी को मिलता है मिलते ही उसकी नींद उड़ जाती है और वो इतना डर जाता है कि वो ये बात ना तो अपने किसी मिलने वाले को बता सकता है ना अपने घर वालों को बता सकता है। यानी कि क्या मामला है ये नोटिस का और ये नोटिस कहाँ से आता है, आज इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे एक एक चीज़ जो आज आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं और कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास कई लोगों ने मैसेज किया, फ़ोन किया, वो ये कह रहे हैं कि सर सुसाइड कर लेंगे हम अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा और आपको इस पूरे नोटिस स्कैम के बारे में बताऊंगा कि ये नोटिस की क्या कहानी है और ये कहाँ से और क्यों आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। जिन लोगों के पास आया है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये नोटिस क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उसे मैं बताता चलूं कि ये नोटिस कैसे आता है और क्यों आता है और आखिर इस नोटिस को करने वाला कौन है। दोस्तों ये एक लीगल नोटिस के जैसा दिखने वाला एक एडिटेड नोटिस होता है। एडिटेड का मतलब मेरा यह कहना है कि एक नोटिस है जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए दिया है, उसकी एक एडिटेड कॉपी होती है। उस कॉपी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझने की बात है। यानी कि एक नोटिस जिसके ऊपर एक एडवोकेट का नाम लिखा है और वो नाम है एडवोकेट अरुण राव, मुंबई। और इस नोटिस में जो कहानी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि सुप्रिया वाघमारे सोशल मीडिया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नोटिस आपको भेजा जा रहा है और इस नोटिस में ये लिखा होता है कि आपने सोशल मीडिया पर किसी महिला या फिर किसी लड़की के फोटो या वीडियो को आपने कहीं साझा किया है, आपने उसके चरित्र पर वार किया है, यानी कि उसका अश्लील फोटो हो सकता है या फिर आप ऐसे अश्लील व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जहां पर आप किसी लड़की का उसकी बिना मर्जी के फोटो शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपको ये नोटिस दिया जा रहा है और आप इस नोटिस को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर भी आजकल नोटिस आपको दे सकते हैं और आपको वो नोटिस मिल गया है क्योंकि यहाँ पर ब्लू टिक दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके संदर्भ में या फिर आपकी नॉलेज में ये नोटिस आ चुका है। तो अब ये मतलब आपकी नॉलेज में आ गया है, इसलिए इसे कंप्लीट समझा जाए और आप इसका जवाब दें या फिर आप अपना एक एडवोकेट लेकर मुंबई आ जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ माननीय कोर्ट मुंबई में आपके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाएगा और जिसके आप खुद सजा के हकदार होंगे। इस नोटिस में पूरी ये कहानी लिखी रहती है। इसमें हालांकि कुछ ऑफेंस का भी जिक्र होता है कि 354 का आपने IPC के तहत अपराध कारित किया है, यानी कि ये इस तरीके से एक सेट लैंग्वेज जो एक एडवोकेट्स या लॉयर की जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में एक नोटिस होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक पट्टी लगाकर एडिटेड रूप से वहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट और एक एडवोकेट का नाम लिख दिया जाता है। हालांकि ये मामला काफ़ी समय पहले हमारी नॉलेज में आया था, जिसके बाबत हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें ये जो एडवोकेट का जो नाम है और जो ये जिसके माध्यम से ये दिया जाना बताते हैं सुप्रिया वाघमारे, इसकी जगह पहले किसी और का नाम था। यानी कि वो वीडियो जब हमारा सोशल मीडिया पर चलने लगा तो लोग उसे देखने लगे और देखने के बाद लोगों को पता लग गया कि ये मामला गड़बड़ है, ये फ्रॉड है, तो इसलिए इन्होंने अब ये नाम चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद ये वीडियो मिलता नहीं है और किसी भी क्रिएटर ने इस तरीके का वीडियो बना नहीं रखा है। इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी भ्रम में हैं कि ये नोटिस कहीं सही तो नहीं है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये नोटिस आ गया तो अब मैं जाऊं तो मुंबई जाऊं कैसे। वो लोग कॉल पर ही उनसे डिस्कस करते हैं और सबसे खास बात इसमें क्या है
कि इसमें वो लोग आपको एक कॉल भी करते हैं और कॉल करके आपको बोलते हैं कि आपके व्हाट्सएप को खोल के देखिए उस पर क्या है। वो ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ इतना बता के फ़ोन कट कर देते हैं। और एक और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर एक लड़की भी बात करती है, मतलब कॉल करने वाली जो होती है वो लड़की बात करती है। तीसरी बात, इस पूरे स्कैम में एक खास बात और है कि यहाँ पर कॉमनली 3 भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो फ़ोन करने वाले हैं, जो असिस्टेंट है एडवोकेट साहब की, ये आपसे हिंदी में भी बात करती है, इंग्लिश में भी बात करती है और यहाँ तक कि मराठी भाषा में भी बात करती है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि हो सकता है कि ये लोग महाराष्ट्र में बैठकर ही ये सारी चीज़ें कर रहे हो। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये क्यों आता है, इसके आने का रीजन क्या है और ये इस नोटिस को देकर क्या साबित करना चाहते हैं, और क्या ये लीगल या फिर राइट तरीके से दिया जाता है या फिर ये सारा एक फ्रॉड ही है। दोस्तों, ये लोग आपको कैसे चिन्हित करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके नंबर, आपकी डिटेल्स उन लोगों के पास कैसे आती है। ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग ऐड हैं जहां पर न्यूड एक्टिविटीज होती है। मेरा मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, मैं ज़्यादा खुला होकर आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश करो आप कि ऐसे ग्रुप्स जो गूगल पर जब हम सर्च करके ढूंढते हैं, पर्टिकुलर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जिनके अंदर बहुत सारे लोग अन्य अन्य देशों से भी हो सकता है जुड़े हुए हों, और इस तरीके का एक अश्लील ग्रुप होता है। वो अश्लील ग्रुप में अश्लील चीज़ें ही शेयर की जाती है। और इस ग्रुप में खेल देखिए कि इस ग्रुप में जब आप ऐड होते हैं तो इसका कोई लिंक है जो है वो आपको गूगल पर जाकर ही ढूंढना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई एडमिन है वो आपको भेज रहा है। तो यानी कि गूगल पर आप गए और वहाँ पे आपने जैसे कोई भी सर्च कर लिया कि लड़कियों के नंबर, लड़की वाला ग्रुप, मस्ती ग्रुप, यानी इस तरीके के वहाँ हज़ारों ग्रुप हैं। उन ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप जाके उनको क्लिक करके जैसे ही क्लिक करोगे तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, अगर उसमें जगह हुई तो। और जैसे ही आप ऐड हो जाओगे तो आप देखोगे उसमें भर भर के अश्लीलता परोसी जाती है, यानी कि हर चीज़ अश्लीलता पर। पॉर्न वीडियो आएंगे आपके पास, फुटेज आएंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या मैसेज, वैसे सब कुछ वहाँ पे सारा अश्लील ही रहता है। ऐसे ग्रुप्स में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इसी वक्त, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको उस ग्रुप को तुरंत से ही रिमूव हो जाना चाहिए, एग्जिस्ट कर देना चाहिए। अन्यथा ये लोग ऐसे ग्रुप में एक्टिव रहते हैं और ये उन सभी लोगों की एक्टिविटी को देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये आदमी या तो ग्रुप से रिमूव हो रहा है, यानी कि कई बार क्या होता है, कई लोग है ना उसमें जुड़े रहते हैं, 1 महीना जुड़े रहे, उसके बाद एक दिन उसको रिमूव करके निकल जाते हैं। तो उन्हें पता लग गया कि ये आदमी अब जा रहा है छोड़ के, तो ये दोबारा तो आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो अब मौका है इसके ऊपर वार करने का। दूसरा तरीका और बता देता हूं, वहां पर ग्रुप में एक बार एक बात वहां पर मैसेज की जाती है कि भाई जिस आदमी के पास ऐसा कोई कंटेंट है वो भी डालो, भाई सभी डालो ग्रुप में, अगर आपको रहना नहीं तो आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम ना चाहकर भी ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर किसी फोटोज को या फिर कोई ऐसी वीडियोज को वहां पर डाल देते हैं। यहां तक कि अगर उन्होंने किसी अपने फैमिली के सदस्य की भी अगर गलती से डाल दी तो भी ये वकील साहब आपको नोटिस भेज देते हैं और भेज देते हैं कि भाई जो ये सुप्रिया वाघमारे हैं इनको इस चीज़ का ऑब्जेक्शन है। और ये कौन है? सोशल मीडिया की एक अध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। हालांकि अगर लीगली तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं तो सुप्रिया वाघमारे सोशल मीडिया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का मतलब यह है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि वो सोशल मीडिया पर कहीं किसी को नोटिस दे दें। लेकिन सही बात क्या है कि इन मैडम साहब को भी पता ही नहीं है कि आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। इनको नहीं पता कि आपके नाम से लोग मैसेज कर रहे हैं, समझ रहे हो। दूसरी बात, ये वकील साहब हैं, ये कौन वकील साहब है? इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पहले जो थे वो भी राव साहब थे, उनका नाम कुछ और था। जब उनका वीडियो बना तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके अरुण राव साहब रख लिया। इस पूरे स्कैम में लड़कियां शामिल हैं, क्योंकि लड़कियों की वॉइस में आपको कॉल आता है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और जब आप बात करके इनको कानून के बारे में समझाते हो,
आप इनसे बात करते हो कि भाई आपने लीगल नोटिस कैसे दे दिया, तो ये फिर आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ बोलते ही जाते हैं, मतलब आपके साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। और जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखता, जो आदमी इस नोटिस को देखकर डर जाता है, उस आदमी को सिर्फ यही कहा जाता है कि आप अपने एडवोकेट को साथ मुंबई आ जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ केस दर्ज करा रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फोटो शेयर की है या फिर आप ऐसे कोई अश्लीलता फैलाने वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हैं। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये मैसेज किन किन लोगों को आ रहा है। अब बात आती है कि साहब मैसेज आ गया, लेकिन अब हम करें क्या, कि वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं इसमें कि जब उनके पास मैसेज आता है, उनको ये लोग बोल देते हैं कि एडवोकेट के साथ आ जाओ, तो वो लोग डर कर उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, उनके सामने प्रेयर करते हैं कि साहब माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बाकायदा ये लोग उससे एक लेटर पे ये सारी चीज़ लिखवा कर मंगवाते हैं। उसको कहते हैं कि आप क्षमा मांगिए। क्षमा के लिए आप एक सादा पेपर लीजिए, उसके ऊपर सारी कहानी लिखिए कि मैं, मेरा नाम, मेरी डेट, फलाना फलाना, और मैंने ये गलती कर दी, आज से भविष्य में आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी और इसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। जैसे ही ये लेटर आप उनके पास भेजोगे, उसके बाद ये कहेंगे कि जो चार्ज है वो अब आप दे दो। एडवोकेट का चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, हमने लीगल नोटिस दिया है भाई, और आपके ऊपर केस वेस भी नहीं कर रहे। और वो चार्ज आपके सामने कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग आदमियों के पास अलग अलग जाता है। यार ये तो शकल देख के टीका काटने वाली बात होती है। किसी से भाई 8500 रुपये मांग लिए जाते हैं, किसी से 9500, किसी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनसे 12,500 भी मांगे। यानी कि कहने का मतलब ये चार्ज दे दो, वकील साहब की फीस भी आ गई, ये नोटिस का खर्चा भी आ गया और आपका मामला सेटल्ड। अब आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने माफ़ी मांग ली और पहली गलती है आपकी, इसलिए आपको माफ़ कर दिया जाता है। मतलब इस तरीके से बात की जाती है। चलो सच्चाई जानते हैं क्या है। सच्चाई ये है कि ये साइबर फ्रॉड है। कुछ क्रिमिनल हो सकते हैं महाराष्ट्र से बैठकर कर रहे हो सकता है उनको मराठी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन इस तरीके से सोशल ऐसे ग्रुप्स हैं या फिर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर अश्लीलताओं के रिलेटेड ही सारी चीज़ें शेयर की जाती है या आदान प्रदान होता है, ऐसे ग्रुपों में ये पहले से ही वहाँ पर छुप कर बैठे रहते हैं और ऐसे लोगों की एक्टिविटी को देखते हैं। इन्हें लगता है कि इस आदमी के बारे में जानकारी करनी है, इस आदमी को नोटिस दिया जाए, इसके साथ फ्रॉड किया जाए। ऐसे नंबर को वहाँ से नंबर होते हैं, दिखते हैं, ले लेते हैं। लेने के बाद कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिससे ये पता लगाते हैं कि ये सिम किस नाम से और किस स्टेट से चल रही है। तो ऐसी एप्लीकेशन आपको बता देती है कि भाई ये इस आदमी के नाम से है और इस स्टेट से ये चल रही है। उससे आपका पता कर लेते हैं कि ये किस स्टेट का है, किस नाम से, और फिर ये नोटिस में टाइप करके आपके मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका स्टेट, 3 चीज़ डाल के और आपको भेज देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई साइंस नहीं लगा रखा, ना ये वैज्ञानिक है, ना ये कोई रियल के कोई अधिकारी हैं, ना ये पुलिस टीम के साथ कोई मिलकर आपकी आइडेंटिटी ले रहे हैं। अगर आपने फ्रॉड किया है, आपने कोई क्राइम किया है, आपने ऐसा कोई भी अपराध किया है, तो आपको नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपराधिक मुकदमों में आपके ऊपर सीधी कंप्लेंट होती है। यहाँ तक कि अगर आप इनके साथ बहसबाजी करोगे तो ये आपको एक साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, जिसके बारे में हम बताते हैं कि आप यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या करा सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपके नंबर लगा के, आपका नाम लिख के, और आपको जैसे ही उसको सबमिट करेंगे, आपका मतलब जब फर्स्ट टाइम में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास जो OTP आता है, तो उस OTP में ऊपर ये लिखा रहता है कि भाई साइबर क्राइम पोर्टल से ये मतलब आपके पास OTP आया है। वो OTP जब आपके मोबाइल पर आएगा तो आप और ज़्यादा डर जाओगे कि साहब इसके मतलब तो साइबर क्राइम से ही मैसेज आ रहा है, जबकि आप उस मैसेज को या फिर उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी को जांचते ही नहीं है, ये पता ही नहीं करते कि वो मैसेज आ क्यों रहा है। यानी कि इस तरीके से आप फंस जाते हो और ये लोग आपसे इस तरीके से चार्ज करने के नाम पर या फिर आपको डरा कर इस तरीके से पैसा ऐंठ रहे हैं। देखो भाई, साइबर जो क्रिमिनल होता है उसका सीधा सा एक ही मतलब होता है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है। चाहे आप किसी तरीके से डरो, आप चाहे मैसेज से डरो, चाहे नोटिस से डरो, चाहे वीडियो कॉल से डरो, चाहे किसी तरीके से डरो, और आप उन्हें पैसा दे दो, और उनका कोई मतलब नहीं होता। साइबर क्रिमिनल बहुत एडवांस रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें वहाँ से कोई बेनिफिट मिलता है तो उनका दिमाग भी उस तरीके से ही काम करता है। इसलिए वो नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं,
और इन आविष्कारों में जो जैसे फंसता है उसी आदमी के साथ वैसे ही अप्लाई कर देते हैं। एक दो लोगों के साथ होता है, उसके बाद उन्हें पता लग जाता है भाई इसमें डर रहे हैं, तो ये उस काम को तीव्रता के साथ या ज़्यादा फोकस के साथ करने लग जाते हैं। तो यानी कि अगर आप नोटिस वोटिस के चक्कर में पड़े हो, आपके पास कोई भेज रहा है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा उन्हें बोल दीजिए भाई ठीक है, आपने नोटिस दे दिया, वकील साहब आपकी मेहरबानी है, और वकील साहब अब आप एक काम कीजिए, मेरे खिलाफ एक केस और दायर कर दीजिए। अब तो साहब मैं पुलिस की जीप में ही आऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वकील को लेके मुंबई आऊँ, इसलिए मैं पुलिस की जीप में बैठकर आऊँगा और वहाँ पर आकर सरकार से ही मेरे अधिकारों के साथ साथ वकील की भी डिमांड कर दूंगा कि साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास है ही नहीं कुछ, और मेरे अधिकार हैं, जैसे कि जो आजकल सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना केस ट्रायल करना चाहता है और उसके पास अगर पैसों की समस्या है, उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार से सहायता के रूप में भी एडवोकेट ले सकता है। तो इस वकील साहब को बता दें कि साहब मैं तो वहाँ से सहायता लेके तो वकील खड़ा करूँगा मुंबई का ही, और पुलिस की जीप में साहब बैठ के आऊँगा। तो आप एक काम कीजिए भाई, पुलिस वालों को भेज दीजिए मुझे पकड़ने के लिए। जैसा ही आप ये बोलोगे तो आपके लिए तो हो सकता है ये कुछ समय के लिए मजाक हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये सारा सत्यानाश हो जाएगा इस पूरे स्कैम में। जो वो चाह रहे थे कि इस आदमी से 8-10 हज़ार रुपये कमा लें, उस सारी कहानी पर पानी फिर जाएगा। तो यानी कि इससे अच्छा बचने का तरीका, इससे अच्छा समझाने का तरीका शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया होगा। आप मेरे इस वीडियो को देखकर इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, साथ ही अपने आप को इस स्कैम से सेफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।